नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी घटना को लेकर। ये मामला बिहार के जमुई जिले के एक गांव की है। अशफाक नाम का एक 33 साल का लड़का जो पेशे से ट्रक ड्राइवरी का काम करता था। महीने का आराम से 30-40 हजार रुपया कमा लेता था। कई सारे भाई थे, कुछ भाई मुंबई में काम करते थे, एक भाई सऊदी में था और एक छोटा भाई जो घर पे ही रहता था। तो अशफाक किसी से डरता नहीं था। परिवार में जो दिल में आता था शुरू से वही करता था। परिवार के लोग, इसके बड़े भाई इसको पढ़ाना चाहते थे लेकिन ये पढ़ना नहीं चाहता था और भाइयों से जोर जबरदस्ती करके ये घर से बाहर निकल गया और ट्रक ड्राइवरी का काम सीख लिया। धीरे धीरे करके महीने 15 दिन पे इसका घर आना जाना लगा रहता था। आता 2-4 दिन रुकता, दोस्तों के साथ घूमता टहलता, पैसे खर्च करता, एंजॉय करता, यही सारी कृत्य इसके थे। बगल के ही गांव की एक 30 साल की लड़की जिसका नाम शीला बताया जाता है, जो कि हिंदू कास्ट से थी, उसको ये फंसा लेता है। धीरे धीरे करके इसी तरीके से शीला और अशफाक के प्यार की जो कहानियां थी करीब 8-9 महीने तक लगातार चलती रही। फोन कॉल्स के माध्यम से रात रात वीडियो कॉल पे बात करना। अशफाक ड्राइविंग का काम करता तो भी वीडियो कॉल लगा के रख देता और उससे फोन कॉल पे बात करता रहता। इसी तरीके से चलता रहा, लेकिन अब शीला की जिद ये बन गई, शीला अशफाक से सीधा बोलने लगी कि अगर शादी कर लो तो ठीक है, नहीं तो रिश्ता यहीं पे खत्म कर दो। अशफाक बोलता है ऐसा क्यों कह रही है? शीला सीधा कहती है कि लड़के सिर्फ लड़कियों को फंसाते हैं, काम निकल जाने के बाद उनको छोड़ देते हैं और लड़कियां किसी काम की नहीं रह जाती, बदनामी ऊपर से होता है। अशफाक कहता तुम मुझे आजमाना चाहती हो क्या? शीला कहती आजमाना नहीं चाहती, जल्द से जल्द तुम्हें डिसीजन लेना होगा, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे। अशफाक कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो 4-6 दिन के बाद मैं गांव आने वाला हूं, यानी कि घर आने वाला हूं। तुम पूरी तैयारी करके रखना, बैग में अपने सारे कपड़े वगैरह जो भी तुमको लाना है मेरे साथ, वो सारी चीजें तुम रख लेना और हम लोग रात में 10 बजे के बाद यहां से फरार हो जाएंगे। शीला ने भी हिम्मत जुटाई और अपने बैग में जो भी कुछ कीमती सामान थे घर के, जो भी उसको ले जाना था, साथ में कपड़े वगैरह, जो उसकी प्रूफ आईडी कार्ड वगैरह थे, उस सबको एक बैग में रखती है और रात के 11:15 पर घर छोड़ देती है। घर छोड़ने के बाद अशफाक के पास ये फोन करती है। अशफाक जिस जगह पे शीला को बताया था उस जगह पर शीला खड़ी मौजूद रहती है। अशफाक भी धीरे से तकरीबन 5 मिनट के अंदर उसी जगह पर पहुंचता है और शीला को लेकर के हाथों में हाथ डाल करके अपने ही ट्रक, एक उसका साथी था, उसकी गाड़ी पर बैठता है और ले जा करके फरार हो जाता है। धीरे धीरे करके 1-2 दिन गुजर गया। इधर गांव में अफरा तफरी मची हुई है, पुलिस केस हो रहा है, लोग छानबीन कर रहे हैं कि आखिर एक लड़की जो कि बड़ी हो चुकी थी, शादी के योग्य हो चुकी थी, वो आखिर है कहाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब लोग धीरे धीरे करके इधर उधर से गुपचुप करने लगे कि ये शीला नाम की लड़की है, अशफाक नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, फोन पे कॉल पे बात करती थी, जो कि बगल के ही गांव का लड़का है। अब शीला के परिवार वाले अशफाक के ऊपर कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन अशफाक सीधा इनकार हो जाता है, मेरा तो रोज घर आना जाना है, मुझसे तो उससे कोई वास्ता नहीं, फोन कॉल्स की बात है तो हम लोग बात कर लेते, मुझे खुद नहीं पता। इन्हीं सारी चीजों को कर करके अशफाक बातों को टाल देता है और थाने पर पैसा पहुंचवा देता है। थाना भी चुप हो जाता है। अशफाक इधर शीला को लेकर अपने ही ट्रक पर पहुंच जाता है, जिस ट्रक की वो ड्राइवरी करता है। धीरे धीरे करके ट्रक ड्राइवरी करता है। 15 दिनों तक शीला इतना खुश थी अशफाक के साथ कि पूछो ही मत। क्योंकि अशफाक के पास कोई घर नहीं था, ना तो कोई सुविधा, ना तो कोई साधन, सिर्फ तो था एक ट्रक, उसी में खाना, उसी में बनाना। अगर फ्रेश वगैरह होने जाना होता तो किसी होटल पर या पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी करता और वहां पर शीला और अशफाक दोनों फ्रेश होते, फिर ट्रक में बैठते, वहां पर सोते। इसी तरीके का नजारा 15 दिनों तक इनका चलता रहा। शीला को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि अशफाक के साथ जो ये हो चुकी थी, क्योंकि शीला के सपने बन चुके थे कि अब इसको अशफाक के साथ ही जीना मरना है। 15 दिनों के बाद जब अशफाक का मन भर चुका था शीला से बातचीत करते समय, साथ रहते समय, तो 15 दिनों के बाद इसने अपने एक दोस्त के पास फोन लगाया और कहता है कि एक बहुत ही अच्छी लड़की है, आएगा क्या? अब ये सारी चीजें शीला गाड़ी में सुन रही थी। जितनी भी बातें अशफाक अपने उस ट्रक ड्राइवर साथी से करता है, सारी चीजें शीला सुन रही थी।
सुनने के बाद जैसे ही अशफाक ट्रक में कदम रखता है, शीला तुरंत उसके ऊपर नाराज हो गई और रोते हुए बोली, क्या समझ रखा है तुमने? मैं कोई खिलौना हूं क्या? ये क्या उल्टी सीधी बातें तुम कर रहे थे? अशफाक सीधा कहने लगा कि चुपचाप मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो, वरना जान से भी हाथ धो लोगी। शीला डर गई, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। घर पर भी नहीं जा सकती थी। बहुत तरह तरह की चीजें बहाने बनाकर हाथ जोड़ती, विनती करती, लेकिन अशफाक ने यही कहा, जो बोलूंगा जैसे बोलूंगा वैसा ही करना होगा तुमको। बिल्कुल होशियारी मत करना, नहीं तो तुम्हारे शरीर का तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ है, किस दुनिया में। शीला डर गई। रात के 8:30 बज गए। अशफाक ने अपने जिस मित्र के पास, जिस ट्रक साथी के पास फोन किया था, उसके बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है और अशफाक ट्रक से नीचे उतर जाता है और उसका वो साथी शीला के साथ हैवानियत करता है। अब उसके भी साथी ने अपने साथी के पास फोन किया। इसी तरीके से लगातार तकरीबन 35 से 40 लोग कई दिनों तक शीला के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम देते हैं और शीला इस कहानी की कहानी ही बनकर रह गई। शीला को समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। कई बार शीला इन सारी चीजों को छोड़कर जाना ही चाहती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था वो जाए तो जाए कहां। बड़ी मजबूर थी, शर्म से भी और खुद से भी। अब अशफाक इन्हीं मजबूरियों का फायदा इतना उठा रहा था, अपने इतने दोस्तों का वो बहुत मनचाहा बन चुका था इन 40-50 दिनों के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। एक दिन अशफाक एक ढाबे पर गाड़ी खड़ा करता है। रात के 9:30 बज रहे थे। उसके बाद शीला से कहता है कि खाना वगैरह खाना है तो बोल, वरना चुपचाप सोई रहे। शीला सीधा कहती है, मुझे बुखार है, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अशफाक नाराज होकर गाड़ी से उतरता और कहता है, मर, मुझे क्या। अब ये सारी चीजें बोलकर अशफाक गाड़ी को, ट्रक को लॉक करना भूल जाता है। जैसे ही अशफाक ढाबे के पास पहुंचता है, शीला ने ये सारी चीजें देखा कि अशफाक ट्रक को लॉक करना भूल चुका है। शीला तुरंत दबे पांव ट्रक की उस किंडी को खोलती है, दरवाजे को, और दबे पांव वहां से 9-2-11 हो जाती है। अब जैसे ही ढाबे से खाना खा करके ट्रक में अशफाक आके देखता है कि शीला है ही नहीं, तो पहले तो इधर उधर खोजने की कोशिश करता है, कहीं ऐसा नहीं कि ढाबे के बाथरूम में हो या शौच गई हो। तमाम प्रकार की चीजों को सोच रहा था, तकरीबन घंटों तक इंतजार कर रहा था, लेकिन शीला जब वहां पर थी ही नहीं तो अशफाक को मिलेगी कैसे। अशफाक अब समझ चुका था कि उसने मौके का फायदा उठा लिया, और अशफाक ये भी समझ चुका था कि अगर वो पुलिस के सामने अपने बयान को दे दी तो अशफाक की पूरी जिंदगी तो चौपटी हो जाएगी। अशफाक से दूर भागकर शीला खुश तो हो चुकी थी, लेकिन अंदर ही अंदर रो रही थी। दौड़ी भागी जाती है, रात पूरा गुजर जाता है, मदद करने वाला कोई नहीं होता। एक सुनसान जगह पर जाकर छिप कर बैठी हुई थी। सुबह के तकरीबन 6:30 बजे जिस जगह पर वो बैठी थी, वहीं पर बैठे ही बैठे वो सो चुकी थी। एक राहगीर ने शीला को उस स्थिति में देखा कि एक लड़की जो डरी हुई है, अकेले सुनसान जगह पर बैठी हुई है। वो राहगीर उस लड़की के पास, शीला के पास जाता और पूछताछ करता है। शीला कुछ बता नहीं रही थी, सिर्फ और सिर्फ आंसू बहा रही थी। उस राहगीर को समझ में ये बात आ चुकी थी, कुछ ना कुछ इस लड़की के साथ ऐसा हुआ है जो लड़की हमसे तो नहीं बता सकती। उस राहगीर ने होशियारी दिखाई, तुरंत पुलिस को फोन लगाया। तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस वहां पर पहुंचती है और शीला को अपने गाड़ी में बैठा करके थाने पर ले जाती है। थाने पर ले जाने के बाद शीला ने पुलिस के सामने रो रो करके सारी कहानियां बताई, जितना अशफाक ने शीला के साथ उन 1.5-2 महीनों में कर दिया था। पुलिस भी इस घटना को, इस हैवानियत भरी कहानी को सुनने के बाद सच में हैरान रह गई कि लड़कियां आंख बंद करके कैसे कैसे लड़कों से प्यार कर लेती हैं। पुलिस शीला को तो खूब डांटने लगी कि एक बार तुमने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, घर छोड़ दी एक मामूली से लड़के के लिए, प्यार में इतना पागल हो चुकी हो, इतना जुनून सवार हो चुका है। तमाम प्रकार की बातें पुलिस शीला से करने लगी। शीला हाथ जोड़कर पुलिस के सामने सिर्फ और सिर्फ विनती कर रही थी और माफी मांग रही थी। पुलिस ने तो माफ कर दिया, लेकिन अब शीला के परिवार वाले शीला को माफ करेंगे भी या नहीं, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मेरे दोस्त। पुलिस ने पहले तो शीला के घर सूचना दिया कि जिस लड़की की तलाश हम लोग कर रहे हैं वो लड़की पुलिस के पास है और बहुत ही दूर है। पुलिस ने पूरा सहयोग दिया और बाइज्जत शीला को उसके गांव, उसके घर पहुंचाया।
माँ बाप शीला से बहुत नाराज थे, लेकिन कहते हैं माँ बाप का दिल तो दिल ही होता है, एक्सेप्ट तो बेटी को कर ही लिए। माँ बाप ने पूरी घटना जब सुनी पुलिस की जुबान से, माँ बाप के पैर थरथराने लगे, कांपने लगे कि उनकी एक फूल जैसी 30 साल की बेटी ने कितना कुछ सहा इन 1.5 महीनों के अंदर। कभी कभी शीला के ऊपर परिवार वाले नाराज भी खूब हुए, लेकिन अब नाराज होकर करेंगे क्या। अब लोगों ने, उस गांव के कई सारे लोगों ने, यहां तक कि पुलिस ने भी ये ठान लिया कि अशफाक कहीं पे भी मिलेगा उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, ना तो कोई कोर्ट ना तो कोई कचहरी। अब पुलिस तो ढूंढने में लग गई, लेकिन अशफाक को तो भनक चल ही चुका था कि अशफाक अब बचने वाला नहीं है। धीरे धीरे करके तकरीबन 7 दिन गुजर गए, पुलिस ने दिन रात मेहनत की, तब जाकर अशफाक पकड़ा गया, वो भी हाफ एनकाउंटर के तहत। हाफ एनकाउंटर के तहत पकड़ा गया। उसके बाद कुछ दिन इलाज चले, इलाज होने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पूरे मामले को जब रखा गया, कोर्ट का जज भी एक बार हैरान हो गया ऐसी घटना को सुनने के बाद, और उसने ये सोच लिया कि कुछ भी हो, इस दरिंदे को तो जेल से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाएगा। और जज ने वहीं पर कड़ी फैसला सुनाई, और वो फैसला कोई मामूली फैसला नहीं था, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अशफाक भरे कोर्ट में रोने लगा, चीखने लगा, साहब गलती हो गई, माफ कर दो, मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा। जज ने वही कहा, जो तुमने किया सजा उसका ही मिला है, मुझे तुमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं, जैसा जिसका करनी होगा वैसा उसको भरना होगा। शीला भी वहां पर थोड़ा खुश हुई, क्योंकि शीला को न्याय मिल चुका था और गलती का तो पश्चाताप हो ही रहा था। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं ना, ये कहानी भले ही आपको एक कहानी के माफिक लगे, एक स्टोरी के माफिक लगे, लेकिन ये कहानी एक सच चीज है, जहां आज लड़कियां सच में आंख बंद करके किसी भी लड़के से आंख बंद करके प्यार कर लेती हैं। यहां किसी जात धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अशफाक ही नहीं, कई सारे हिंदू लड़के भी ऐसे कई सारी लड़कियों के साथ करते हैं, मुस्लिम लड़के भी करते हैं। बहुत प्रकार की घटनाएं अलग अलग चीजों में घटित हो रही हैं। या किसी जात धर्म को मैं पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूं, बस टारगेट करने का मतलब यह है आपको जागरूक करना, कि आप ऐसी कहानियों को सुनो, अपने ही परिवार की बहन बेटियों को सुनाओ, ताकि आपके घर की बहन बेटियां जागरूक हो और उनके साथ कभी भी भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटित हो। तो वीडियो पसंद आई है दोस्तों, वीडियो पे लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मिलूंगा फिर से एक शानदार सी ऐसी कोई क्राइम स्टोरी को लेकर के लिए। जय हिंद।